स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और उसके आज दो एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। ये सब हमारे सिलेबस में है आईसीएसई में। तो देखिए निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाएगी बेसर मेटल पे। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहां पे हम निकल के रिलेशन में बात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर एक सोल्यूशन भरा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट NiSO4। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट देखिए निकल सल्फेट का सोल्यूशन है, क्योंकि निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब निकल को किसी दूसरे मेटल पे प्लेटिंग करनी है, कोटिंग करनी है। तो निकल सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन भर दिया, मतलब वाटर मिला के। दूसरी चीज यहां पर देख सकते हैं आप, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड प्लेट और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड प्लेट, ये दोनों बनाए हैं। तो एनोड बनाया ब्लॉक ऑफ निकल, जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं। सुपीरियर मेटल हमेशा एनोड बनाते हैं, क्योंकि यहां से रिलीज हो के निकल के आयन सोल्यूशन में आएंगे। और कैथोड बनाया आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जैसे कि ये स्पून लटका दी, इसके ऊपर निकल की प्लेटिंग करनी है। तो यहां पर डिपोजिशन होता है निकल का, इसलिए हमने कैथोड बनाया इसको। एक बात तो ये देखिए निकल है एनोड का ब्लॉक और आर्टिकल टू बी प्लेटेड है कैथोड, ये दोनों बना दिए। अब इसमें जब स्टेप्स होंगे उसका प्रोसेस कैसे होगा उसको समझ लें। तो देखिए सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में NiSO4 ब्रेकअप होगा निकल आयंस कैटायन 2+ और SO4 2- में, और वाटर ब्रेकअप होगा H+ और OH- आयन में। ये डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा। और जैसे ही यहां पे करंट फ्लो कराते हैं हम, ये करंट इसके अंदर से पास होगी, एनोड से कैथोड की ओर से सर्किट पूरा करेगी। तो यहां पर चार तरह के आयंस, जैसा कि आप देख सकते हैं डिसोसिएशन हुआ था, ये चार तरह के आयंस यहां देखने लगेंगे। निकल और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस कैटायंस और SO4 और OH के नेगेटिव आयन यानी एनायंस। और अब माइग्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो ये जो कैटायन है निकल एंड हाइड्रोजन आयन, ये दोनों आयन ये किधर भागेंगे? कैथोड की तरफ भागेंगे, माइग्रेट करेंगे। और SO4 और OH- आयन एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, मतलब ये इधर माइग्रेट करते हैं, ये एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके देख लें। पॉइंट नंबर 2 पे आए तो देखिए निकल आयन एंड हाइड्रोजन आयन माइग्रेट टू द कैथोड, दे माइग्रेट टू कैथोड। और कैथोड पर जाके ये निकल आयन यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा था। तो निकल आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं और न्यूट्रल एटम ऑफ द निकल बना लेते हैं, और ये सब जाके डिपॉजिट होने लगता है निकल की फॉर्म में इस प्लेट के ऊपर, जो कि आर्टिकल इलेक्ट्रोप्लेटेड करना था। तो कैथोड के ऊपर निकल डिपॉजिट होने लगेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। एट द सेम टाइम SO4 एंड OH- कहां आए? एनोड पर आए। लेकिन यहां पर आने के बाद इनमें से कोई भी सेलेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं होता है। SO4 and OH ion migrate to anode but not get discharge, no discharge। क्यों? क्योंकि ये एनोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है और ये खुद इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके निकल आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आने लगेगा। अब देखिए बैलेंस हो गया। तो यहां की एनोड की प्लेट से निकल आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, और यहां पर पहले से कंसंट्रेशन था। तो जब ये निकल आयन यहां पे चले गए, तो जितने यहां पे डिपॉजिट हुए उतने ही रिलीज होके सोल्यूशन में आ गए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ निकल सल्फेट फिर वैसे का वैसा ही बना रहा, क्योंकि अगर मान लीजिए 20 निकल आयन यहां डिपॉजिट हुए तो 20 रिलीज होके एनोड से सोल्यूशन में आ गए। इन दिस वे ये प्रोसेस पूरा होता रहता है, और कंटिन्यूअसली स्लोली एंड स्लोली निकल के आयन निकल के सोल्यूशन में रिलीज होते हैं एनोड से, और यहां पर जाके डिपॉजिट होते रहते हैं इस बेसर मेटल के ऊपर, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती रहती है। और थोड़ी देर के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो आप देखेंगे यहां कंप्लीटली निकल प्लेट की कोटिंग हो गई होगी, और ये एनोड रिड्यूस होकर बहुत छोटा सा मास रह गया होगा। ये रिड्यूस होकर इतना सा रह जाएगा, क्योंकि यहां से तो सारा निकल के सोल्यूशन में आ गया और सोल्यूशन का वहां पे चिपक गया जाके। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द सिल्वर को समझ लें। तो देखिए फिर से वही तरीका, सिमिलर तरीका है, बस नाम बदल गए हैं यहां पे। तो देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर हमने एक सोल्यूशन भरा, ये इलेक्ट्रोलाइट है
एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिल्वर साइनाइड और सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है NaAgCN होल ट्वाइस। सबसे पहला सवाल आया, यहां सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन नहीं लिया बल्कि हमने सीधे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सोल्यूशन लिया। रीजन इसका यह है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के सोल्यूशन का जब डिसोसिएशन होगा तो वो स्लो प्रोसेस होता है और काफी देर तक प्रोसेस होता है, तो उससे जो लेयर बन के आती है सिल्वर की, वो एक यूनिफॉर्म और थिक लेयर स्लो प्रोसेस में परफॉर्म होगी। तो हमने यहां पे सोडियम सिल्वर साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहां पे भर दिया और एनोड को बनाया ब्लॉक ऑफ सिल्वर जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और इसी मेटल की तो हम प्लेटिंग करेंगे दूसरे मेटल पे जो कि बेसर मेटल होगा और वो बनाएंगे कैथोड। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आई थिंक अब तक ये बात क्लियर हो गई है। ये एनोड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड जुड़ा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और अब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे ही ये आयंस बन के आएंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर आफ्टर द डिसोसिएशन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, सिल्वर आयन और साइनाइड आयन, देखिए डिसोसिएशन होगा सोडियम सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड जो सोल्यूशन है इसका, तो सोडियम आयन, सिल्वर आयन और साइनाइड आयन आ जाएंगे। सोडियम और सिल्वर के पॉजिटिव आयन और साइनाइड के नेगेटिव आयन यहां इकट्ठे हो जाएंगे। एट द सेम टाइम वाटर से हाइड्रोजन आयन और OH आयन H+ और OH- इकट्ठे हो जाएंगे, और जब करंट फ्लो कराएंगे इसमें तो वो माइग्रेट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, मतलब कैटायन। तो सोडियम, सिल्वर के आयन और हाइड्रोजन आयन ये कैटायन हैं, ये तीनों किधर मूव करेंगे, तीनों माइग्रेट करेंगे कैथोड पे, लेकिन इनमें से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज किसका होगा, सिल्वर के आयन का होगा, Ag+ का होगा, और ये Ag+ यहां जाके डिपॉजिट होने लगता है बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहां जाके डिपॉजिट होगा। तो देखिए कैथोड पे सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और सिल्वर गेट डिपॉजिटेड ऑन द आर्टिकल टू बी प्लेटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन कैथोड। एट द सेम टाइम एनोड पर माइग्रेट करेंगे हमारे एनायंस, एनायंस मींस OH आयन और साइनाइड आयन, लेकिन इनमें से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा यहां जाके। क्यों डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर इटसेल्फ एनोड पर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ब्लॉक ऑफ सिल्वर, तो यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और सिल्वर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जितने यहां पर सिल्वर आयन जाके डिपॉजिट होते हैं कैथोड पे, उतने ही रिलीज होके सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे आयंस का, आयन एक इक्विलिब्रियम बना रहे, और सिल्वर के आयन निकल निकल के कैटायंस सॉल्यूशन में आते रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग खत्म होती है तो हम देखते हैं सिल्वर इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है और ये एनोड का ब्लॉक रिड्यूस होकर बहुत थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि सारा सिल्वर तो निकल गया इसमें से। इन दिस वे आई थिंक आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस विद एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अगला प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ मेटल में। थैंक यू।